वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने ग्रुप्स के वेरियस एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी को ग्रुप दिखाया था। उसके बाद उसी को हमने जनरलाइज करके सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी को ग्रुप दिखाया, ठीक। और उसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सर्किल ग्रुप ऑफ यूनिट डायमेंशन की बात कर ली थी। तो वेरियस कॉम्प्लेक्स प्लेन के हमने लगभग 3 से 4 एग्जांपल्स हमने ग्रुप के देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो सबसे बेसिक और जो सबसे फंडामेंटल ग्रुप है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ग्रुप की एग्जिस्टेंस को भी दिखाता है। अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो, एनी नॉन एम्प्टी सेट, तो हम हमेशा उससे एक ग्रुप बना सकते हैं। मीन्स अ ग्रुप कैन ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द नॉन एम्प्टी सेट। तो इस बेसिस पे, इस रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो बहुत ही फंडामेंटल ग्रुप है। अगर एक तरह से कहें तो जब हमने ओरिजिन ऑफ ग्रुप थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात की थी तो उसमें हमने सिमेट्रिक ग्रुप को भी आपको बताया था। तो बेसिकली वो जो एग्जांपल था उसे अब हम लोग देखने चल रहे हैं। तो जो हमारा अगला एग्जांपल होगा वो होगा सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप या इसी को परमुटेशन ग्रुप भी कहा जाता है। सिमेट्रिक ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप ये हमें देखना है, ठीक। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है। लेट x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। लेट x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक। x हमारे पास क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। मीन्स इट मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक। नाउ कंसीडर, एक हम लोग सेट बनाएंगे जिसे हम लोग सिम x से दिखाएंगे। मीन्स सिमेट्री ऑफ x शार्ट में उसे सिम x हम लोग लिखेंगे। और ये जो सेट होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ f such that f is a bijective map between x to x, is a bijective map। ये क्या है, जो ये सिमेक्स हमारा सेट है, यह सेट कंटेन करता है x से x में जितने बाइजेक्टिव मैप डिफाइन किए जा सकते हैं। x से x में जितने भी बाइजेक्टिव मैप डिफाइन किए जा सकते हैं सबका कलेक्शन है। अभी जो कलेक्शन हमने लिया है ये मैप्स का है, तो जाहिर सी बात है जो ऑपरेशन हमको दिखाना होगा यहाँ पे, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम इसे एक ग्रुप दिखाएंगे वो ऑब्वियस सी बात है कंपोजिशन ऑफ मैप को लेंगे, ठीक। तो ये जो सिमेक्स कलेक्शन है ये कंपोजिशन ऑफ मैप के साथ ग्रुप बनाता है। तो चलिए दिखा लेते हैं, क्लेम कर देते हैं। सिमेक्स ओ इज अ ग्रुप। अबेलियन नहीं होता है, अभी उसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ये ग्रुप बनेगा वेयर ओ इज कंपोजिशन ऑफ मैप। ओ इज कंपोजिशन ऑफ मैप, ठीक। ओ कंपोजिशन ऑफ मैप है। तो जो सबसे बेसिक या पहली कंडीशन कहें तो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमें ये भी पता है, हमने प्रूफ भी किया है, कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव मैप इज बाइजेक्टिव। तो अगर हम यहाँ पर दो मैप को लें f और g को, तो यहाँ पर होने की वजह से दोनों बाइजेक्टिव होंगे। और जब बाइजेक्टिव मैप f और g का कंपोजिशन बनाएंगे
तो हमें पता है जो नया मैप आएगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, और जैसे ही बाइजेक्टिव होगा वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं ये। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या करना है, दो एलिमेंट पहले हमें अपने सेट में लेना पड़ेगा। लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू सिमेक्स। दो मेंबर हमने ले लिया। नाउ क्लियरली एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव, तो चाहे हम F कंपोजिट G बनाएं या G कंपोजिट F बनाएं, दोनों ही X और X में मैप होंगे और दोनों ही बाइजेक्टिव होंगे। देन F कंपोजिट G एंड G कंपोजिट F बोथ आर बाइजेक्टिव, दोनों ही क्या होंगे, बाइजेक्टिव मैप होंगे बिटवीन X टू X। डोमेन और कोडोमेन भी X ही होगा, और अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, F कंपोजिट G एंड G कंपोजिट F बोथ बिलोंग्स टू सिमेक्स। इक्वल नहीं, इक्वल की बात नहीं हो रही है कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन दोनों सिमेक्स के मेंबर हो जाएंगे। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिविटी, अगेन सेम लॉजिक, सिंस कंपोजिशन ऑफ मैप इज एसोसिएटिव, हेंस O will be also associative on सिमेक्स। या इसे एक ही लाइन में एक्सप्रेस कर दें क्लियरली, कंपोजिशन ऑफ मैप्स इज एसोसिएटिव। ठीक, आपको प्रूव करना हो तो आप 3 मैप लेके आसानी से 2-3 लाइन में प्रूव कर सकते हैं इसे क्लियरली। कंपोजिशन ऑफ मैप इज एसोसिएटिव। नाउ द कंडीशन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मैप्स के केस में जब आइडेंटिटी की बात सोचनी होती है तो हमेशा आइडेंटिटी मैप, हमेशा नहीं बट ज़्यादातर केसेस में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नाउ डिफाइन। अब हमें सिमेक्स का एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो आइडेंटिटी का काम करें, तो सिमेक्स में मेंबर्स जो हैं वो मैप्स हैं। तो एक मैप हम X से X में डिफाइन करते हैं जो कि बाइजेक्टिव हो जाए, और आइडेंटिटी मैप हमेशा बाइजेक्टिव होता है, हर एक एलिमेंट को खुद पर मैप कर रहा है। देन अगर हम इसे किसी भी मैप पर चाहे लेफ्ट से लगाएं तो ये क्या आ जाएगा, IX दैट मीन्स FX। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यही काम हम लेफ़्ट से भी कर सकते थे तो कोई फ़र्क ना पड़ता। तो ये I ऐसा मैप है जो किसी भी मैप पर, सिमेक्स के किसी भी मेंबर पर चाहे लेफ़्ट से लगाएं या राइट से ऑपरेट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी का काम करने लगेगा। सो I बिलोंग्स टू सिमेक्स, पहले इसे बिलोंग करा देते हैं, एंड आइडेंटिटी ऑफ सिमेक्स एंड आइडेंटिटी ऑफ सिमेक्स, और आइडेंटिटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो काम हो गया। ठीक, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने दिखा दी। अब जो बचता है वो हर एक मैप की इन्वर्स की बात करनी है, और ये भी काफ़ी ऑब्वियस प्रॉपर्टी हो जाती है क्योंकि हमें पता है सिमेक्स कलेक्शन है बाइजेक्टिव मैप्स का, और बाइजेक्टिव मैप्स इन्वर्टिबल होते हैं। तो हर एक मेंबर के, सिमेक्स के हर एक मेंबर का इन्वर्स हमें मिलेगा, और हमें ये भी पता है कि इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव मैप इज आल्सो बाइजेक्टिव, क्योंकि वो भी इन्वर्टिबल होता है। तो ऑटोमेटिक वो भी सिमेक्स का मेंबर हो जाएगा, वो भी सिमेक्स का मेंबर अपने आप हो जाएगा। तो बस हमें आर्गुमेंट देना है, दे देते हैं।
existence of inverse now clearly any f belongs to सिमेक्स का कोई भी मेंबर is invertible ठीक, क्यों? क्योंकि ये बाइजेक्टिव है, इज इनवर्टिबल, एंड सो एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट। एफ इनवर्स की एग्जिस्टेंस हो गई, लेकिन सिमेक्स में होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसकी गारंटी ये है कि जब एफ मैप इन्वर्टिबल है, मीन्स एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मीन्स एफ इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल मैप बाइजेक्टिव होता है, तो बाइजेक्टिव मैप कहाँ का मेंबर हो जाएगा? सिमेक्स का मेंबर हो जाएगा। एंड क्लियरली सिंस एफ इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव, एफ इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव, सो एफ इनवर्स विल बी इन सिमेक्स। वो क्या होगा? सिमेक्स का मेंबर होगा। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी हमें मिलने लगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया। thus सिमेक्स O इज अ ग्रुप हो गया। अभी हमने कहा था कि ये अबेलियन नहीं होगा, तो सपोर्ट करना पड़ेगा आंसर को। तो एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसमें ये अबेलियन नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए x को हम सेट ले लेते हैं 1 2 3, क्योंकि x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, तो हमने क्या चूज़ कर लिया? x को 1 2 3, ठीक। अब दिखाएंगे कि अगर इस सेट के साथ हम सिमेक्स का फॉर्मेशन करें तो जो ग्रुप बनेगा वो नॉन कम्यूटेटिव होगा, मीन्स सिर्फ ग्रुप बनेगा, अबेलियन नहीं होगा। अच्छा ना, तो सिमेक्स क्या हो जाएगा? इस केस में सिमेक्स क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल द बाइजेक्टिव मैप, सेट ऑफ ऑल द बाइजेक्टिव मैप, सेट ऑफ ऑल द बाइजेक्टिव मैप बिटवीन 1 2 3 to 1 2 3, ठीक। 1 2 3 से 1 2 3 में जितने भी बाइजेक्टिव मैप होंगे सबका कलेक्शन होगा। चलिए अब इसी में से हमने ये दिखा दिया है कि ये ग्रुप बन जाएगा कंपोजिशन ऑफ मैप के रिस्पेक्ट में। अब इसी में से हम दो बाइजेक्टिव मैप ऐसा चूज़ करेंगे कि F कंपोजिट G और G कंपोजिट F कंप्यूट करें तो दोनों बराबर नहीं आएंगे, दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों का जो रोल है वो डिफरेंट हो जाएगा। चलिए एक मैप हम चूज़ करते हैं F, एक बाइजेक्टिव मैप हम लोग बनाएंगे F कहाँ से कहाँ होगा? 1 2 3 से 1 2 3 में होगा, ठीक। अब इसे कैसे डिफाइन करना है ये अभी निर्धारित हम लोग करेंगे। ये F होगा। चलिए ऐसा करते हैं कि 1 को 2 पर भेज देते हैं, 2 को 3 पर भेज देते हैं और 3 को 1 पे भेज देते हैं, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। और ऐसे ही एक मैप हम लोग G डिफाइन कर लेते हैं 1 2 3 से 1 2 3 में।
इसमें ये करेंगे कि 1 को 1 पर फिक्स कर देंगे, 2 को 3 पर भेज देंगे, 3 को 2 पर भेज देंगे। अब हमें ये चेक करना है कि इनका जो कंपोजिशन होगा लेफ़्ट और राइट से करने पर तो वो बराबर नहीं आएगा। चलिए निकालते हैं। नाउ कंप्यूटिंग एफ कंपोजिट जी, इसका रूल हमें पता करना है। और ये बात तो क्लियर है कि ये भी x से x में ही होगा और बाइजेक्टिव होगा, ठीक। तो जो जी एफ कंपोजिट जी होगा वो 1 को कहाँ भेजेगा, वो जी ऑफ F1 पर भेजेगा। और F1 क्या है, F1 2 है, तो जी ऑफ 2 पर हो जाएगा। और जी ऑफ 2 क्या है, 3 है। 2 को कहाँ भेज रहा है, 3 पर भेज रहा है, ठीक। ऐसे ही एफ कंपोजिट जी 2 को कहाँ भेज रहा है, ये चीज़ देखते हैं। तो ये जी ऑफ एफ ऑफ 2 पर भेज रहा है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 कहाँ जा रहा है, 3 पर जा रहा है, तो ये जी ऑफ 3 हो जाएगा। और जी 3 को कहाँ भेज रहा है, 2 पर भेज रहा है। बात क्लियर है। ऐसे ही 3 की इमेज हम लोग निकाल लेते हैं, 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3 आ जाएगा। 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो ये जी ऑफ 1 हो जाएगा। और जी 1 को 1 पर भेज रहा है। तो एफ कंपोजिट जी का रूल हमें पता चल गया, 1 को 3 पर भेजेगा, 2 को 2 पर भेजेगा और 3 को 1 पे भेजेगा। नाउ व्हाट अबाउट जी कंपोजिट एफ, ये 1 को कहाँ भेजेगा, एफ ऑफ G1 पर भेजेगा। G1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा। और F1 को कहाँ भेज रहा है, F1 को 2 पर भेज रहा है, ठीक। तो यहीं से आप कह सकते हैं दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि ये 1 को 3 पर भेज रहा है और ये 1 को 2 पर भेज रहा है। जबकि मैप्स इक्वल तब होते हैं, ठीक, जब वो क्या करे, जो एलिमेंट की इमेज ये जहाँ पर भेज रहा है वो भी उसी रूल को फॉलो करे। लेकिन चलिए 2 और बचे हैं, उसे भी कंप्यूट कर ही देते हैं, देख लेते हैं। तो जी कंपोजिट एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ G2 हो जाएगा। और ये एफ ऑफ G2 2 कहाँ जा रहा है, 3 पर जा रहा है। और 3 की इमेज क्या है, 1 है, ठीक। तो 2 की इमेज जी कंपोजिट एफ से 1 हो गई। नाउ व्हाट अबाउट जी कंपोजिट एफ ऑफ 3, ये 3 को कहाँ भेजेगा, एफ ऑफ G3 पर। और G3 की वैल्यू क्या है, 2, तो ये एफ ऑफ 2 हो गया। और 2 कहाँ जा रहा है, 3 पर जा रहा है। तो कोई भी इमेजेस मैच नहीं की, ठीक। तो एफ कंपोजिट जी और जी कंपोजिट एफ बराबर नहीं है। अब जब x इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए हमें मिल गया, तो अब x कुछ भी लेंगे इससे ज़्यादा तो हमेशा ये नॉन कम्यूटेटिव बना रहेगा। thus एफ कंपोजिट जी इज़ नॉट इक्वल्स टू जी कंपोजिट एफ। बात क्लियर हो गई। तो ये क्या है कि सिमेक्स इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, वह नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। बात क्लियर है। तो अभी हमने देखा था, अभी तक हमने नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल इनफैक्ट नहीं देखा था, और देखा था तो जो Q8 था उसे हमने देखा था, और वो भी 8 आर्डर का था। तो ये जो 6 इसमें 6 एलिमेंट होंगे। चलिए अभी आर्डर की बात अलग से हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद उसे बताते हैं आपको। हमने ये देख लिया है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हों तो उनके बीच में नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स फैक्टोरियल n हो जाती हैं। एकदम पहले ही लेक्चर में हमने जब फंक्शन, शायद सेकेंड लेक्चर में जब फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो बात उस चीज़ की हम लोगों ने कर ली थी, ठीक। तो 2 अगर हमारे पास सेट हैं, दोनों में सबसे पहली कंडीशन तो होनी चाहिए बाइजेक्टिव के लिए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, ठीक। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं तो इधर भी n एलिमेंट, इधर भी n एलिमेंट। तो अगर कोई सेट x है जिसमें n एलिमेंट है तो उनके बीच में फैक्टोरियल n बाइजेक्टिव मैप्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो नोट करके इस बात को हम लोग लिखेंगे। इफ़ मान लीजिए सेट x है हमारा, वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि वहाँ पर हमने आर्बिट्रेरी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया था, तो वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब उसे हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, मीन्स सेट x इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n, देन सिमेक्स जो है उसका नोटेशन चेंज हो जाता है
इज डिनोटेड बाई, इसे हम Sn से डिनोट करने लगते हैं। और Sn क्या डिनोट करेगा कि ये जो सिमेट्रिक ग्रुप डिफाइन हो रहा है वो सेट ऑफ n सिंबल्स के ऊपर हो रहा है, एंड नोन एज परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री n या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। ध्यान रहे डिग्री बोला जा रहा है, ऑर्डर नहीं। परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री n या इसी को सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n भी बोला जा सकता है। एंड ऑर्डर ऑफ Sn, एंड ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। एंड ऑर्डर ऑफ Sn क्या हो जाएगा, हमें पता है अगर सेट X है उसमें n एलिमेंट है तो फैक्टोरियल n बाइजेक्टिव मैप डिफाइन हो जाएंगे। आप वहाँ से प्रूफ देख लीजिएगा। तो Sn का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। तो अभी हम लोगों ने x बराबर 1 2 3 लिया था, x बराबर 1 2 3 लिया था, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जब सिमेक्स बनेगा या S3 बनेगा देन ऑर्डर ऑफ S3 क्या हो जाएगा, S3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 मीन्स 6। मीन्स अगर x बराबर 1 2 3 हम लोग लें तो उनके बीच में 6 बाइजेक्टिव मैप बनाए जा सकते हैं। आपको मैं बना के दिखाता हूँ। चलिए x बराबर 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच में सारे बाइजेक्टिव मैप को बनाना है। तो हमें पता है कि सिमेक्स में इसमें 3 एलिमेंट हैं तो 6 बाइजेक्टिव मैप मिलेंगे। अब वो 6 क्या होंगी इसको हम लोग बना के देखते हैं। चलिए F1 1 2 3 से 1 2 3 में होगा। तो चलिए F1 को आइडेंटिटी की तरह डिफाइन कर देते हैं। 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, ऑब्वियसली बाइजेक्टिव हो गया। चलिए F2 डिफाइन करते हैं। 1 2 3 1 2 3 क्या करते हैं, 1 को 2 पर भेज देते हैं, 2 को 1 पे भेज देते हैं, 3 को फिक्स रहने देते हैं, 3 को कहीं नहीं भेजते हैं, यह भी बाइजेक्टिव हो जाएगा। F3 डिफाइन करते हैं 1 2 3 1 2 3। अब क्या करते हैं, यही काम 1 के साथ फिक्स कर देते हैं, 2 को 3 पर, 3 को 2 पर, फिर भी बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब यही अप्लाई करेंगे 1 और 3 के ऊपर, 2 को फिक्स कर देंगे। ये सब प्रोसीजर्स हैं, आपको फॉलो करने होंगे। 2 को फिक्स कर दिया और ऐसे डिफाइन कर दिया, फिर भी बाइजेक्टिव ये बना रहा। चलिए अगले मैप की बात करते हैं। 1 2 3 1 2 3 परम्यूट, तो सारे एलिमेंट को परम्यूट करा देते हैं। 1 को 2 पर, 2 को 3 पर, 3 को 1 पे। अगेन बाइजेक्टिव है और रिपीट नहीं हो रहा है, डिस्टिंक्ट है। अब F6 की बात करते हैं। 1 2 3 1 2 3। अब क्या किया जाए, चलिए 1 को 3 पर भेज देते हैं, 3 को 2 पर भेज देते हैं, 2 को 1 पर भेज देते हैं। अगेन दिस इज अ बाइजेक्टिव मैप एंड नॉन रिपीटिंग डिस्टिंक्ट बाइजेक्टिव मैप। तो अब आप इनके अलावा कोई और बाइजेक्टिव मैप x बराबर 1 2 3 और x बराबर 1 2 3 के बीच में डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे बाइजेक्टिव मैप एग्जॉस्ट हो गए S3 पर। तो आप देखिए कि ये सारे इस प्रकार से आपको अगर कोई कलेक्शन दिया है तो वो बनाना है, लेकिन ये नोटेशनल थोड़ा लेंदी पड़ रहा है हर एक मैप को लिखना ना। तो इसको, इस नोटेशन को सॉर्ट किया गया। आप देखिए कैसे सॉर्ट किया गया। ये जो 1 2 3 है ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है F1, तो F1 को नोटेशन दे दिया गया आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या डिनोट करेगा कि 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। इनफैक्ट X कुछ भी होता, आइडेंटिटी का नेचर यही होगा कि अगर I लिखा है सिमेक्स ग्रुप में तो हम ये समझेंगे कि हर एक एलिमेंट को वो खुद पर मैप कर रहा है। नाउ लेट्स सी F2। F2 में क्या हो रहा है, 3 फिक्स है, 3 फिक्स है, 1 2 पर जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है। तो इसे हम डिनोट करते हैं 1 स्मॉल ब्रैकेट 1 2।
स्मॉल ब्रैकेट 1 2 क्या डिनोट करेगा, 1 2 पर जा रहा है, 2 1 पर जा रहा है। जो सिंबल एब्सेंट है, जो सिंबल एब्सेंट है मीन्स वो खुद पर मैप हो रहा है, ठीक, वो कहीं पर भी परम्यूट नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर इसे हमें सिंबल देना हो, 1 फिक्स है, 1 को हटा देंगे, 2 3 पर जा रहा है, 3 2 पर जा रहा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3। यही काम F4 के साथ करेंगे। F4 में 2 फिक्स है, 1 3 पर जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, तो 1 3। अभी देखिए नोटेशनल कन्वीनियंस है, इस तरह से बना के देखने की बजाय अगर हम उस फॉर्म में लिखना सीख जाएं तो काम हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे ही F5 आप कह सकते हैं। अब इसमें कोई भी फिक्स नहीं हो रहा है, सारे सिंबल्स परम्यूट हो रहे हैं, तो सारे सिंबल्स हमारे ब्रैकेट में दिखने चाहिए। तो स्टार्टिंग हम 1 से करते हैं। अब 1 कहाँ जा रहा है, 1 2 पर जा रहा है, तो 1 के बाद 2 लिख दिया। अब इसके बाद हमें 2 कहाँ जा रहा है ये देखना पड़ेगा, तो 2 3 पर जा रहा है, तो इसके बाद 3 लिख दिया। अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इसे 3 की इमेज हमें पता करनी पड़ेगी। 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, मीन्स 3 घूम जा रहा है, तो जहाँ से ये रिपीट करने लगेगा वहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ठीक। यही काम हम यहाँ से कर सकते हैं और आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा, 1 3 2 1 3 2। तो जो सिमेक्स ग्रुप था या S3 कहें, तो S3 में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, आइडेंटिटी आ गया, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया और 1 3 आ गया, 1 2 3 आ गया एंड 1 3 2 आ गया, ठीक। अब वहाँ पर जैसे हमने दिखाया था, हमने वहाँ पे क्या लिया था, एक लिया था मैप जहाँ पर हमने नॉन अबेलियन दिखाया था, जहाँ पर हमने नॉन अबेलियन दिखाया था। कौन कौन सा मैप चूज़ किया था, एक 1 2 3 वाला ले लिया था और इसे 2 3 के साथ हमने कंबाइंड कराया था। चलिए अब उस नोटेशन में तो हमने देख लिया था। अब अगर इस नोटेशन में हम लोग मैप को रखें तो हमें क्या ज़रूरी है कि इसे बना के कंपोजिशन निकालना पड़ेगा। अब चूंकि ये मैप्स को डिनोट कर रहे हैं, आप ये ध्यान दें, ये किस मैप को डिनोट कर रहा है, इसको, और ये किस मैप को डिनोट कर रहा है, इसको। अब दोनों का हमें कंपोजिशन निकालना है। अगर इस फॉर्म में लिखे रहें तब तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं सोचना है, कंपोजिशन जैसे हमने कंप्यूट करके दिखाया आप वैसे देख सकते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्म में हो और हम चाहें कि हमें ऐसा ना बनाना पड़े, सिर्फ इसी से हम दोनों मैप का कंपोजिशन को समझ लें या क्या आएगा पता कर ले, तो देखते हैं इससे कैसे हमें पता चलता है। तो इसका जो प्रोसीजर है, तो पहले क्या करना है, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। ये एक मैप है, ये 1 को कहाँ भेज रहा है, 1 यहाँ पर फिक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैप है ये 1 को 1 पर भेज रहा है, ये 1 को 1 पे भेज रहा है। और जब ये देखिए, अब ये क्या कर रहा है, 1 को 1 पे भेज रहा है। अब हमें 1 की इमेज यहाँ पर पता करनी पड़ेगी, तब जाके इसकी इमेज हमें मिलेगी। 1 गया 1 पे और यहाँ पर 1 गया 2 पे, तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली 1 कहाँ चला जाएगा, 2 पर। बात को फिर से समझिएगा, यहाँ पे 1 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है ये 1 को 1 पर भेज रहा है, 1 को 1 पर भेज रहा है। फिर अब ये 1 को 2 पर भेज रहा है, तो ये 1 कहाँ चला गया, 2 पर, तो अल्टीमेटली 1 कहाँ आ गया, 2 पर, तो हमने 1 2 लिख दिया। अब हम 2 की इमेज देखते हैं, चूँकि यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 की इमेज पता करनी पड़ेगी यहाँ से। अब यहाँ से देखिए, लेफ्ट से राइट से शुरुआत करते हैं। 2 कहाँ जा रहा है, 3 पर। अब 3 की इमेज हमें यहाँ देखनी है, यहाँ से 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे, तो 3 चला गया 1 पे, तो 2 कहाँ चला गया, 1 पे, 2 1 पे चला गया, रिपीट करने लगा, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद। अब इसमें 3 नहीं प्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब 3 फिक्स हो रहा होगा। देख लेते हैं, यहाँ से 3 जा रहा है 2 पे और यहाँ से 2 जा रहा है 3 पे, तो 3 कहाँ चला गया, 3 पे। तो इसका हमने कंपोजिशन बिना फिगर बनाए, बिना नोटिस ज्योमेट्री के हमने देख लिया। ऐसे ही हम कंप्यूट करेंगे 2 3 एंड 1 2 3। राइट से स्टार्टिंग करनी है, यहाँ से 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे। अब ऐसा नहीं करना कि लगातार आगे बढ़ते जाना है, बस एक ही बार देखनी होती है। 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, यहाँ से 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे, तो 1 कहाँ चला गया, 3 पे, ठीक। अब देखते हैं क्या 3 1 पे जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे, 3 1 पे और 1 1 पे, तो 3 कहाँ चला गया, 1 पे, तो 3 1 पे रिपीट होने लगा
और आप देखेंगे 2 2 पर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से भी हमने दिखा दिया कि दोनों का कंपोजिशन कम्यूट नहीं कर रहा है। 1 2 3 2 3 कुछ और आ रहा है और 2 3 1 2 3 कुछ और आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि S3 इज नॉन अबेलियन। सो S3O इज नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक, इनफैक्ट अब X हम कोई भी एलिमेंट लें जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो वो नॉन अबेलियन हो जाएगा, नॉन अबेलियन ग्रुप। ऑब्वियस है। चलिए अब इसके रिगार्डिंग सिमेट्रिक ग्रुप हमें सेकेंड यूनिट में डिटेल से पढ़ना है, वो पूरा एक टॉपिक ही है। तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको हमने दे दिया, नोटेशन वगैरह आपको समझा दिया, क्योंकि अब हम लोग आगे जब वहाँ पर ट्रीट करेंगे तो इन सब की बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट मैप्स को किस फॉर्म में लेंगे, इस फॉर्म में लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है। ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस की बात हम लोग करेंगे। ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। चलिए एक सेट लेते हैं जिसमें m क्रॉस n के सारे मैट्रिक्स रखे हुए हों। ठीक, कंसीडर चलिए उसे हम दिखा देते हैं कैपिटल MN से। इसमें क्या होगा, वो सारे होंगे A सच दैट A इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। A इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक, और जो A के एंट्रीज होंगी एंड एंट्रीज आर फ्रॉम, मान लेते हैं रियल नंबर से है अभी के लिए। इन जनरल हमें फील्ड की बात करनी होती है लेकिन अभी के लिए आर ले लेते हैं। तो सेट है वो m क्रॉस n के सारे मैट्रिसेस को कंटेन करता है। अब ये बात ऑब्वियस है कि प्लस के साथ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के साथ ये ग्रुप बना देगा। ठीक, इज अ ग्रुप, इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप, क्योंकि एडिशन कम्यूट करता है मैट्रिसेस का। तो ये आप इसको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, 2 m क्रॉस n की मैट्रिक्स लेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताएंगे क्लियरली, इफ़ वी ऐड 2 m क्रॉस n मैट्रिसेस देन अगेन वी विल गेट m क्रॉस n मैट्रिक्स, सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। एसोसिएटिविटी में आप सेम लॉजिक देंगे, सिंस मैट्रिक्स एडिटिविटी इज एसोसिएटिव हैंस नथिंग टू डू। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी मैप आप बना देंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा समस्या हो सकती है, चूँकि आइडेंटिटी मैप हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइडेंटिटी मैप की बात होगी तो ऐसा मैप जिसे जोड़ने पर, जिसे ऐड करने पर कोई फ़र्क ना पड़े, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे उसे। इनफैक्ट यहाँ पर जो हमारा काम करेगा, ज़ीरो मैट्रिक्स काम करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। ठीक, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बना लेंगे m क्रॉस n का जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करने लगेगा, जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर इन्वर्स की बात करेंगे तो सारे एंट्रीज़ में हम अगर साइन चेंज कर दें, जैसे 1 2 3 4 है तो -1 -2 -3 -4 एंट्रीज़ को हम ले लें, तो ऐड करने पर सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। मीन्स ऐड करने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो चारों कंडीशन सिर्फ आपको ऐसे लिख देनी है। ठीक, तो ये ग्रुप बन जाएगा, इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक, तो प्लस के साथ तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब अगर हम डॉट लेते हैं तो अभी जैसे हमने कहा कि आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो m को n के बराबर लेना पड़ेगा, अदरवाइज आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एक नया सेट बनाते हैं m n क्रॉस n का। तो A इसमें है सच दैट A इज अ n स्क्वायर मैट्रिक्स, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है।
ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये बात तो क्लियर है कि एम एन के बराबर हो या ना हो, प्लस के साथ ग्रुप बनेगा, इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप बनेगा। लेकिन अब अगर हमें डॉट के साथ चेक करना है तो सबसे पहली बात करनी पड़ेगी कि स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब ये फिर भी अगर मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया तो क्या ये ग्रुप बन जाएगा, इसकी क्या गारंटी है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। ठीक, ये बात हमें चेक करनी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो जाएगा, अगर हम n क्रॉस n की दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी n क्रॉस n का ही होगा, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें तो अगेन वही लॉजिक देंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, हैंस नथिंग टू डू। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा इसका, एक n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी, बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी। ठीक, n क्रॉस n का, जैसे अगर 2 क्रॉस 2 का तो 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। अगर हर एक एलिमेंट की इन्वर्स की बात होगी तो यहाँ पर मामला फंस जाएगा आके, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। तो यहाँ पर ये ग्रुप नहीं बनेगा। क्लियरली ए इनवर्स एग्जिस्ट, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ़ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। लीनियर अलजेब्रा में आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। तो सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस का इनवर्स मिलेगा जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो ऐसे मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं मिलेगा जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए। तो बहुत सारे n क्रॉस n के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। ठीक, तो सारे एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डॉट के साथ स्क्वायर लेने के बाद भी इनवर्सेस मिलने में समस्या होगी, तो यह ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम लोग कर लें, यही रहने दें, स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन रहने दें और इसी में कंडीशन जोड़ दें कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, मीन्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन ले लें जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, तब काम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये तीनों कंडीशन तो एज इट इज़ रहेंगी। समस्या इनवर्स में आ रही थी, अब जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास सेट के, उनके सारे के डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हैं, तो सभी का इनवर्स मिलने लगेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप होगा जिसे हम लोग जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक, चलिए इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, जनरल लीनियर ग्रुप, GLNR, जनरल लीनियर ग्रुप। तो अभी जैसे हमने कहा कि ये जो कंडीशन होगा इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जनरल लीनियर, और n क्रॉस n की मैट्रिक्स लेते हैं तो इसीलिए यहाँ पर n को रख देते हैं और जो मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं वो रियल नंबर की ले रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए यहाँ पर r लिखा हुआ है। तो जो GLNR होगा वो किस प्रकार के मैट्रिसेस का कलेक्शन होगा, A सच दैट A इज अ n स्क्वायर मैट्रिक्स, A is a n square matrix and determinant of A is नॉन ज़ीरो। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन हमने ले लिया जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो होगा। देन GLNR डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज अ ग्रुप। अबेलियन नहीं होगा क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होता है। आराम से इसे हम लोग दिखा देंगे। पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना होगा, हमें दो एलिमेंट लेना होगा और उनके प्रोडक्ट को भी दिखाना होगा कि वो GLNR में होगा। अब अगर दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स लेते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि उनके प्रोडक्ट भी n क्रॉस n के मैट्रिक्स होंगे, और उनका प्रोडक्ट अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि वो GLNR में हो, क्योंकि GLNR में आने की कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट उनका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हमें दिखाना पड़ेगा अगर A1 A2 दो मेंबर्स हम इसमें लेते हैं तो A1 डॉट A2 का जो
डिटर्मिनेंट होगा वो भी नॉन ज़ीरो होगा, तब वो जाके इसमें बिलोंग करेगा। तो लेते हैं पहले दो एलिमेंट्स, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू GLNR। अब इसमें आने की ही वजह से क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट की ये सारे हो जाएंगे, ये सारे नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। और हमें ये बात भी पता है फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा कि ए डॉट बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट होता है, दोनों ही 1 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो ए डॉट बी का डिटर्मिनेंट भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो ए डॉट बी है वो GLNR में रहने के लायक है, रहने के लायक है। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अगली प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी या एसोसिएटिविटी की बात करनी होती है। बी एसोसिएटिविटी, इसमें क्या लॉजिक देंगे, क्लियरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। ठीक, सी क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है, क्लियरली n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। ठीक, n क्रॉस n की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वही आइडेंटिटी का काम करेगी, और उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमें पता है 1 होता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करनी होगी हमें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये बात भी काफ़ी ऑब्वियस हो जाती है चूँकि डिटर्मिनेंट हमारे नॉन ज़ीरो हैं। सिंस ए इज़ नॉन ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू GLNR, तो क्या होगा, ए इन्वर्टिबल होगा। सो ए इज़ इन्वर्टिबल का मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड जो ए इनवर्स होगा वो हमें फार्मूला पता है क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला हमें पता होता है, इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं हम लोग। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, और ये कम्यूटेटिव यहाँ होल्ड नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो गया, GLNR हमारा ग्रुप हो गया। ठीक है, GLNR हमारा ग्रुप हो गया। अब यहीं से एक और स्पेशल केस आता है। अच्छा, इसके अगर ऑर्डर की बात हम लोग करें तो चूँकि यहाँ पर जो सेट हमारा अंडरलाइन सेट था, जो एंट्रीज थे मैट्रिक्स के, वो सेट R से आ रहे थे, और R में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर GLNR के ग्रुप के ऑर्डर की बात करें तो एक इनफाइनाइट ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, R की जगह पर कोई फाइनाइट फील्ड ले लें, फील्ड आपको बताया गया होगा क्या होता है। अब अगर उस फील्ड से एंट्रीज आएँ, मीन्स जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हों, एक नोट करके लिखेंगे हम लोग, अगर ऑर्डर ऑफ GLNF की बात की जाए, GLNF क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। लेकिन जो एंट्रीज हम लोग रियल नंबर से ले रहे थे, अब उस रियल नंबर को हमने रिप्लेस कर दिया किसी भी फील्ड से। ठीक, तो अगर इसे हम फाइनाइट फील्ड लें, अगर ये इनफाइनाइट फील्ड होगा तो ऑर्डर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो ऑब्वियस है। जहाँ पर ये फाइनाइट फील्ड अगर हम लें, मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हों वो फाइनाइट हों। ठीक, फाइनाइट फील्ड हैविंग p एलिमेंट। हमें ये भी पता है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो फाइनाइट फील्ड होते हैं उसमें हमेशा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो प्राइम होते हैं। ठीक, तो इसीलिए p एलिमेंट लिया गया है जहाँ पर p कोई भी प्राइम है। तो अगर f में हमारे p एलिमेंट हैं तो ये जो ऑर्डर ऑफ GLNF हो जाता है वो हो जाता है p की पावर n माइनस 1, p की पावर n माइनस p, और ऐसे ही इस p की पावर बढ़ती जाती है, और कहाँ तक बढ़ती है, n माइनस 1 तक। ठीक, ये GLNF का ऑर्डर होता है।
अब ऐसे ही जैसे GLNF बना है, सिमिलर पैटर्न पर एक और ग्रुप बनता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक। इसे SLNR से दिखाया जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये जो कलेक्शन होगा इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज हम लोग करते हैं। मीन्स ये ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है जो कि n स्क्वायर मैट्रिक्स हों और उनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो ना करके हम 1 ले लेते हैं। तो जैसे जो जो आर्गूमेंट इसके रिस्पेक्ट में दिए गए हैं, सारे आर्गूमेंट इसके रिस्पेक्ट में काम करेंगे और ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ ग्रुप बन जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस एक्सरसाइज है, आप लोग इसे दिखा सकते हैं, ठीक। तो आई थिंक एग्जांपल्स में इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए सफिशिएंट होंगी। अब एग्जांपल्स का दौर हम लोग ख़त्म करेंगे, बीच में कोई इंपॉर्टेंट मिल जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी अब हम लोग थ्योरम्स प्रूफ पर आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलेंगे अगले लेक्चर में।